मिलत टाइम्स में खुश आमदेद। मतनाज़ शहरियत तरमीमी एक्ट और NRC के ख़िलाफ़ आज पूरे हिंदुस्तान में शदीद एहतजाज हो रहा है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, भोपाल, लखनऊ, कोलकाता, पटना, चेन्नई, हैदराबाद समेत हिंदुस्तान के सभी शहरों और रियासतों में अवाम सरापा एहतजाज बने हुए हैं। इस एहतजाज में मुसलमानों के अलावा हिंदू, सिख, दलित, ईसाई सभी शरीक हैं और सभी शहरियत तरमीमी एक्ट को हिंदुस्तान के आइन और दस्तूर के खिलाफ बता रहे हैं। दूसरी तरफ पुलिस ने पूरे मुल्क में दफ़ा 144 नाफिज कर दिया है ताकि एहतजाज कामयाब न हो सके। जिन मकामात पर एहतजाज करने की पुलिस ने पहले से इजाज़त दे रखी थी उसे भी वापस ले लिया है, यानी परमिशन पुलिस ने कैंसिल कर दी है। दिल्ली में सबसे बड़ा प्रोटेस्ट करने का मंसूबा था और मुजाहिरीन का प्रोग्राम था लाल किला से शहीद पार्क तक जाने का, इधर मंडी हाउस से पार्लियामेंट स्ट्रीट तक जाने का। दोनों जगह पुलिस ने परमिशन कैंसिल कर दी है और जो लोग सुबह से वहाँ एहतजाज करने पहुंचे पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। अब तक की इत्तला के मुताबिक मारूफ समाजी कारकुन योगेंद्र यादव, साबिक MP संदीप दीक्षित, एक्टिविस्ट उमर खालिद, मीरान हैदर, डॉक्टर तस्लीम रहमानी समेत मुतअद्दिद मुजाहिरीन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बन जाएगी। इसलिए आज हम आज़ादी के आंदोलन के प्रतीक लाल किला से लेके शहीद पार्क तक जाके शहीदों को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। साथ ही इस देश में संविधान पे जो सबसे बड़ा हमला हुआ, ये जो CAA नामक कानून बना है, नागरिकता संशोधन कानून, हम उसका विरोध करना चाहते हैं क्योंकि पहली बार आज़ाद हिंदुस्तान में हमारी नागरिकता को धर्म से जोड़ा गया। ठीक यही विचार था, इसका विरोध करते हुए हमारे देश के आज़ादी आंदोलन ने लड़ाई की। ये असंवैधानिक है, संविधान की धारा 14 के खिलाफ है, संविधान की प्रस्तावना के खिलाफ है, हमारे संविधान की आत्मा। वीडियो में देख सकते हैं कि लाल किला के सामने नजर आ रही है लेकिन पुलिस भरी हुई है। हमारे नुमाइंदे ने बताया कि पुलिस की 15 से 20 गाड़ियां यहां मौजूद है और तकरीबन 16 गाड़ियों में मुजाहिरीन को गिरफ्तार करके बवाना और दिगर इलाकों में ले जाया गया है। जो लोग भी लाल किला एहतजाज के लिए पहुंच रहे हैं उन्हें पुलिस हिरासत में ले रही है। उधर बेंगलुरु में मारूफ मुअर्रिख और मुसन्निफ रामचंद्र गोहा को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। रामचंद्र गोहा शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ मुजाहरा कर रहे थे और जब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया उस वक्त वो NDTV इंडिया को इंटरव्यू दे रहे थे। NDTV से वो बात कर रहे थे और शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ बोल रहे थे। इसी दौरान चारों तरफ से पुलिस ने उन्हें घेर लिया और गिरफ्तार कर लिया। दिखाई आपने, और ये क्या मतलब है पुलिस वालों का? आगे आप क्या करेंगे? उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी मुजाहरा कर रही है और पूरे सूबे में ये प्रोटेस्ट हो रहा है। पुलिस ने उत्तर प्रदेश में भी 144 नाफिज कर दिया है। मिलत टाइम्स को मिली जानकारी के मुताबिक लखनऊ में हालात ख़राब हो गए हैं और पुलिस ने मुजाहिरीन पर लाठियां तक बरसाई है। पत्थरबाजी भी दोनों तरफ से हो रही है। संभल में एक बस को नजरे आतिश कर दिया गया है। बस को किसने आग जलाया है ये अब तक तहकीक नहीं हो सकी है। ताहम वहां भी बहुत बड़ी भीड़ निकली थी। मुजाहिरीन का कहना है कि हम पुरअमन प्रोटेस्ट कर रहे थे, पुलिस ने हम पर लाठियां चलाई, लेकिन बस को किसने आग लगाया है उसकी हमें कोई इत्तला नहीं है। मुजाहिरीन ऐसा काम नहीं कर रहे हैं। दिल्ली में मुतअद्दिद जगहों पर फ़ोन, SMS और इंटरनेट की सर्विस बंद कर दी गई है। 18 से ज़्यादा मेट्रो स्टेशन भी बंद है ताकि मुजाहिरीन न निकल सके। गुजरात में भी मुजाहिरीन पर पुलिस ने लाठी चार्ज की है। खुलासा मजमूई तौर पर आज 19 दिसंबर को पूरे हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट हो रहा है। मर्द, ख़वातीन और सभी मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले सड़कों पर निकलकर शहरियत तरमीमी एक्ट और NRC के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। उधर आसाम के साबिक़ वज़ीर आला तरुण गोगोई भी एहतजाज में पहुँचे। उन्होंने शिरकत की और मुख्तलिफ बड़े बड़े लीडर इस एहतजाज में शरीक हैं और इसे काला कानून बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मिलत टाइम्स।